दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, जिससे संबंधित ये स्पेशल जीके है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय तक पूरे विश्व में लगभग 16 लाख से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में 16 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अभी लेटेस्ट में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की इनमें मृत्यु हो चुकी है। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे विश्व के बहुत सारी बड़ी सुपर पावर्स जितने भी देश हैं वहाँ पर आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दी गई है। मैं बता दूँ आपको, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी सुपर पावर्स में इमरजेंसी लगा दी गई है और बहुत सारे देशों में लगाई जा रही है। इसलिए ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है और भारत में ये कब और किस सिचुएशन में लगाया जा सकता है। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी आखिर होती क्या है और ये किस सिचुएशन में लगाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान होता है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या फिर आर्थिक रूप से किसी तरह की आशंका होती है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड में, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है पूरे देश में, तो भारत इस समय इस वायरस से पूरी तरह से जूझ रहा है। तो लेटेस्ट ट्रेंड में जो सिचुएशन बन रही है देश के अंतर्गत, इसमें आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अगर ये वायरस इसकी जो पूरे क्षमता के साथ अगर अटैक करता है तो ये सिचुएशन बन सकती है कि देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है आर्थिक आपातकाल। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 तरह के आपातकाल हैं इमरजेंसी से, इसमें से 2 तरह के आपातकाल अभी तक देश में लगाए जा चुके हैं। पहले राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये दोनों तरह के लगाए जा चुके हैं। लेकिन ये तीसरे प्रकार का है जो आर्थिक आपातकाल, जिसे हम फाइनेंशियली इमरजेंसी बोलते हैं, वो अभी तक कभी भी पूरे इतिहास में, कभी भी भारतीय इतिहास में कभी भी लागू नहीं की गई है। तो चलिए, इनको हम एक एक करके जानेंगे कि ये आपातकाल किस प्रकार होते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, संविधान के जो निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखकर की थी जिसमें देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा खतरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सके। जैसे कि अभी हालात जैसे चल रहे हैं, जैसे कि वायरस पूरे भारत में फैल चुका है और उसी के लिए जो भारत सरकार है वो दिन प्रतिदिन नए नए फैसले ले रही है। जैसे लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कर्फ्यू लगाया जा रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इस समय क्या होता है कि जब आपातकाल लगाए जाने की ओर हम अग्रसर होते हैं तो उस समय सरकार अपने लेवल पर कुछ ऐसे फैसले करती है जिससे कि देश को या राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि कोई युद्ध का खतरा हो या फिर हो सकता है कि कुछ महामारी का खतरा हो, इससे बचाने के लिए देश में आपातकाल जैसे सिचुएशन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को जवाबी हमले के लिए संसद में किसी भी तरह का बिल पास न करना पड़े। क्योंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए हमारे देश को किसी भी देश से युद्ध करने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। लेकिन आपात स्थितियों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान है जिसके तहत केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसले लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार को शक्तियां देश को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालने के लिए मिलती है। मतलब इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, राज्य सरकारों से ज़्यादा पावर आ जाती है और वो डिसीजन ले सकती है पूरे देश के लिए, पूरे राज्यों के लिए कि अब आगे क्या करना है। देखिए, संविधान में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और आर्थिक आपातकाल। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम समझेंगे नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए, देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थितियों में किया जाता है। इसका ऐलान युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। 3 तरह की अवस्थाओं में किया जाता है, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसका
पालन किया जाता है। आपको बता दूं कि आपातकाल के दौरान सरकार के पास तो असीमित अधिकार हो जाते हैं जिसका इस्तेमाल वह किसी भी रूप में कर सकती है, लेकिन बता दूं कि जो आम नागरिक होते हैं उनके अधिकार छिन जाते हैं। आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाते हैं जबकि सरकार के पास फुल कंट्रोल आ जाता है। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है कैबिनेट की सिफारिशों पर। इस आपातकाल के दौरान संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 खुद ब खुद निलंबित हो जाता है। आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 है, जिसके अंतर्गत हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। मतलब सारे मौलिक अधिकार आम नागरिकों के खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 अस्तित्व में आ जाते हैं। मतलब जो आपका अनुच्छेद 19 है जिसके अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और अनुच्छेद 20 और 21 ऑटोमेटिकली अस्तित्व में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई है। देखिए, भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है। इन तीनों आपातकाल का समय मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1962 से वर्ष 1968 तक, जिस दौरान भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध हुए। इस समय भारत की आर्थिक स्थितियां भी बहुत खराब हो गई थी, लेकिन आर्थिक इमरजेंसी की नौबत नहीं आई थी, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरी बार हुआ था 1971 में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय भी पुनः इमरजेंसी को लागू किया गया था। इसके बाद तीसरी बार लगाई गई थी 1975 में। इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस के कारण पूरे भारत में इमरजेंसी को लागू किया था 1975 में। इस प्रकार अभी तक भारत में सिर्फ 3 बार नेशनल इमरजेंसीज को लागू किया गया है। देखिए, आपातकाल की प्रक्रिया को भी यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है आपातकाल की। तो भारत में जो इमरजेंसी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, आपको ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किंतु इसके लिए उन्हें यूनियन कैबिनेट द्वारा लिखित में सिफारिश की आवश्यकता होती है। मतलब उनको कैबिनेट के द्वारा लिखित में सिफारिश की आवश्यकता होती है। हालांकि सन 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था। उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने मौखिक तौर पर घोषणा करके देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू किया था। इस इमरजेंसी की घोषणा संसद के दोनों सदनों में इसके लागू होने के 1 महीने के अंतर अप्रूव कराने की आवश्यकता होती है। यदि दोनों सदनों द्वारा यह अप्रूव हो जाती है तो यह आपातकाल लगातार 6 महीने तक जारी रह सकता है। कब तक जारी रह सकता है? तो 6 महीने तक यह जारी रह सकता है और इसे अगले 6 महीने तक लागू करने के लिए, अगले 6 महीने बढ़ाने के लिए पुनः दोनों सदनों में बिल पास कराना होता है। इस प्रकार पूरी प्रोसेस होती है नेशनल इमरजेंसी की। दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है राष्ट्रपति शासन या फिर स्टेट इमरजेंसी। देखिए, इसका वर्णन होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है। देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राजनीतिक संकट को देखते हुए संबंधित राज्य में राष्ट्रपति आपात स्थिति का ऐलान कर सकते हैं। जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या राज्य केंद्र की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य के सिर्फ न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथ में ले लेता है। कुछ संशोधनों के साथ इसकी सीमा कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक हो सकती है। आमतौर पर जब राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। इसे ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि किसी राज्य में लगाया जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है आर्थिक आपातकाल, जिसका वर्णन होता है अनुच्छेद 360 में। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक पूरे इतिहास में, जितना इतिहास है, अभी तक भारत में कभी भी इस आपातकाल को नहीं लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो देश में अब तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त करते हैं जब उन्हें लगे कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या फिर साख को खतरा होता है। अगर देश में कभी आर्थिक संकट जैसे विषम हालात पैदा होते हैं और सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर आ जाती है, तब इस आर्थिक आपातकाल के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसी आपात स्थिति में आम नागरिकों के पैसे संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाता है। अगर ये आपातकाल जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक लागू तो नहीं हुई है कभी देश में पूरे इतिहास में, लेकिन अगर लागू हो जाती तो आपके पास जितना भी पैसा आपके बैंक में है या फिर जितनी भी आपकी ज़मीनें हैं, सब पर पूरा गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। इस प्रकार मैं आपको पूरे तीनों इमरजेंसी को समझा चुका हूँ। अब मैं आपको एग्जाम के लिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इमरजेंसी आपातकाल से संबंधित। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। तो याद रखिएगा, 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था मैं आपको समझा चुका हूं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है। तो तीनों प्रकार के जितने भी इमरजेंसी से, तीनों प्रकार की इमरजेंसीज की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। देखिए, अभी तक कितनी बार इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसीज को लगाया गया है, तो 3 बार लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया है। पहली बार कब लगाया गया था? तो याद रखिए, जो देश में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी तो वो लगाई गई थी सन 1962 में लगाई गई थी। दूसरी बार लगाई गई थी सन 1971 में लगाई गई थी और तीसरी बार लगाई गई थी सन 1975 में। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि राष्ट्रपति की जो आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए। तो ये बता दूं आपको, 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। कितने माह के अंदर रखना है? 1 माह के अंतर्गत। एक और चीज़ याद रखिए, कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो याद रखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद 352 के तहत, जो अनुच्छेद 352 के तहत जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, जो फर्स्ट टाइम जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके समय में की गई थी? कौन प्रधानमंत्री रहा है जिनके समय में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन की घोषणाएं की गई? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय की गई। किसके समय की गई है? इंदिरा गांधी के समय। आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि भारतीय वित्तीय आपात घोषणा मतलब फाइनेंशियली इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है। तो अभी तक एक बार भी नहीं लगाई है। कभी नहीं लगाई गई ये वाली इमरजेंसी। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत लगाई जाती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा मतलब राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। किससे? अनुच्छेद 356 के तहत। एक और क्वेश्चन बनता है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो सिंपल सा बात है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में तो राज्यपाल के पास पूरा कार्यभार चला जाता है मुख्यमंत्री से सीधे। एक और क्वेश्चन बनता है कि देश में प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो देखिए, 20 जून 1951। याद रखिएगा, 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिए, पंजाब राज्य में लागू हुआ था। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और वायरस से बचने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है उन गाइडलाइंस का पूरा फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।